अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें लाया। पहली तो उसने ज़ाहिर है उसको फिर मुझे पार्टी करानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने ज़िंदगी में खुद इतनी पार्टियाँ नहीं खाई जितनी मुझे कबूतर को खिलानी पड़ गई। मेरे कबूतर का दावा था कि इलेक्शन से पहले पहले जो मेन बड़े मुकदमात हैं, साइफर हो गया, इद्दत वाला हो गया, और दीगर जो अपना केसेस हैं उनमें जो बड़े मुकदमात हैं उनमें सज़ाएँ होंगी। तो 100 इद्दत वाले जो केस था उसमें भी सज़ा 7 साल हुई इमरान खान साहब को, और बुशरा बीबी को 7 साल हुई, और ये भी आखिरकार निपट गया। अगरचे मुफ्ती सईद जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा ये निकाह पढ़ाया था। ओन मोहम्मद चौधरी जो कभी दस्ते रास्त थे इमरान खान के, उन्होंने भी कहा कि हाँ दोबारा निकाह पढ़ाया गया, जबकि बुशरा बीबी ने कहा कि ऐसा नहीं है और निकाह नहीं पढ़ाया गया। बाद में उनके चेयरमैन जो अभी गौर अली है उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पुरअमन रहे, 100 साल मुझे रहना पड़ेगा, मैं रहूँगा, मेरी करेक्टर पे ये बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँच भी गई होंगी, लेकिन मेरे कबूतर की खबरें ठीक साबित हुई कि इलेक्शन से पहले पहले बड़े मुकदमात में तवील तरीन सज़ा हो चुकी होंगी। और अब यार क्योंकि ये सज़ाएँ अलग अलग हैं, तो अब अगर इसमें हम जायज़ा लें तो इमरान खान साहब की सज़ा 31 साल, शाह महमूद साहब की 20 साल, बुशरा बीबी की 17 साल कैद बनती है। और इस अदालत में जो खुला और इद्दत वाला जो मामला है इसमें उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है। तो अब 31 साल तक इमरान खान साहब का जेल का आर्डर हुआ है, सज़ा हुई है, और अब देखते हैं कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सहर होने तक। चलो देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचता है ये मामला। लेकिन सज़ाएँ अब इलेक्शन से पहले वाली जी हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। शेख रशीद फंस गए जी। मेरे कबूतर ने बताया कि वासिक क्यूम जो सबक स्पीकर स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली सॉरी, उन्होंने वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। और N53 से जो PTI के कर्नल अजमल साबर रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि 6 मई को शेख रशीद ने अपने घर में इजलास बुलाया था और 9 मई की प्लानिंग की थी। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो जो PTI की मकामी जितने भी MPA MNA और फिर साबिक स्पीकर डिप्टी स्पीकर को पंजाब असम्बली तक शेख रशीद के ख़िलाफ़ और शेख राशिद के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गए हैं। पिंडी की सियासत में ड्रामाई तब्दीली बहुत बड़ी आ चुकी है। अदालत ने 6 फरवरी को शेख राशिद और शेख रशीद मतलब दोनों को बुला लिया है। और इतनी बड़ी वादा माफ गवाह बनने के बाद आप समझ लें कि PTI दूसरे अल्फाज में शेख रशीद और शेख राशिद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गई है। ये क़यादत की मंजूरी के बगैर कुछ भी नहीं होता। जब आपने बड़े मज़े किए, वज़ीर रेलवे रहे, फिर वज़ीर दाखिला उनकी हुकूमत में रहे, इमरान खान को डिफेंड करते रहे, असली नस्ली का नारा लगाते रहे शेख रशीद। क्योंकि वो करम दुआ से शेख रशीद जीते थे। शेख राशिद जो है सजाद खान को हरा के तो बल्ले के निशान से जीते थे। उनके अपने पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे, PTI के ही थे। लेकिन अब दोनों चचा भतीजा फंस गए बुरी तरह। अब मैदान मुकम्मल तौर पर नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान रह गया है। और वाज़ह जो तौर पे देखा जाए तो अब कलम दवात वाले भी अपना जोर लगाएंगे PTI के ख़िलाफ़, और नून लीग को इसका 100% फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये बात आप लिख लें। और हैरानकुन तौर पर यह है कि जो वादा माफ गवाह बने हैं वो लाल हवेली से उठते ही नहीं थे। और उनकी तो शेख रशीद से बहुत दोस्ती भी थी। और मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। लेकिन देखे सियासत बड़ी बेरहम है, बड़ी बेरहम है। शेख रशीद बुरी तरह फंस गए हैं, और उसके साथ उनके भतीजे शेख राशिद भी। वादा माफ गवाह बनने का मतलब है 9 मई के सारे मुकदमात, सारा मलबा जो है वो जो रावलपिंडी में मकामी सतह पर जो था, ये मकामी ना कहीं ये नेशनल इंटरनेशनल सतह बनती है, वो सारा मुद्दा शेख रशीद पर आन पड़ा है। नून लीग का मैदान साफ हो गया है। और ड्रामाई तब्दीली के बाद अब देखिएगा कि अगले चंद रोज़ जो हैं उसमें वाज़ा फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब तो दिन कितने रह गए हैं। एक चीज़ जो मैं आज बिजली 4 रुपये 30 पैसे और महंगी कर दी गई है। पेट्रोल 2 रोज़ पहले 13 रुपये 75 पैसे, वो तकरीबन 14 रुपये का
बढ़ा दिया गया। मैं बड़ा गौर कर रहा था, मैंने कबूतर की ड्यूटी लगाई कि मुझे कोई ऐसा जलसा किसी भी सियासी जमात का दिखा दो। इन दिनों बड़े बड़े जलसे, बिलावल, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और दीगर जमातें जो हैं जलसे कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है, इस्तेकाम पार्टी भी कर रही है। ये ध्यान में रखिए कि इस्तेकाम पार्टी के साथ हमेशा कॉर्नर मीटिंग लिखा जाता है और कहा जाता है, बोला जाता है, जबकि बाकी बड़ी जमातों के साथ हमेशा कहा जाता है कि वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे। ये भी ज़रा ध्यान में रखिए। कहीं पर किसी भी जलसे में किसी लीडर ने ये कहा हो कि पेट्रोल महंगा हो गया और हम इसकी मजम्मत करते हैं, बिजली भी आज महंगी हुई है और हम इसकी मजम्मत करते हैं, किसी ने अगर कहा हो तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, मेरे तक भी वो क्लिप भेज दीजिएगा। अब भी आप बिजली इतनी महंगी होने के बाद, पेट्रोल बहुत महंगा होने के बाद भी स्टेज के सामने आप अब भी तालियां बजाते हैं, आवेगा जावेगा आवेगा जावेगा नारे लगाते हैं, और कोई आपकी स्टेज के ऊपर से मजम्मत नहीं, किसी पार्टी की तरफ से मजम्मत नहीं। आप कब होश के नाखून लेंगे? कब? काश हमारी ज़िंदगी में वो दिन, हमारी ज़िंदगी में वो दिन आए कि हम देखें कि वहाँ में इतना शऊर है कि वो पूछ सकें कि पेट्रोल इतना महंगा आपने कर दिया। वो ये ना कहें कि निगरान हुकूमत ने किया, ये शामिल हैं। हाँ, अगर ये मजम्मत करें किसी भी प्लेटफॉर्म से तो फिर आप कह लें कि ये साथ शामिल नहीं है। सवाल छोड़े जा रहा हूँ, बड़ा सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अगर आपको सियासी शऊर आए तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मैं और क्या कह सकता हूँ, दिल और खून के आंसू होता है अपनी आवाम की और अपनी सोच पर कि हमारी वजह से जो लैंड क्रूज़ों पर गए, उनसे हम ये भी नहीं पूछ सकते कि हमारे पास तो मोटर बाइक भी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तुम कैसे पहुँच गए। आज जब पेट्रोल बम, बिजली बम, गैस बम हम पर गिरा हुआ है और हम पूछने की बजाय उनके सामने खड़े होके आएगा तो जाएगा के नारे लगा रहे हैं, हम कौम कब बनेंगे? इस भीड़ का अल्लाह ही हाफिज़ है। चले चलते हैं इख्तिताम की तरफ। क्या आज दिल भर आया, चले कोई बात। जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि कोई आपकी शिकायत अल्लाह से न लगा दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरी बात, खबर, तफसीर, तज़किया आपको ठीक और सही लगे तो ज़रूर। कल इंशाल्लाह नई खबरों, नई बात के साथ हाज़िर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।